Okay, dear children, now the question number 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are, ध्यान से देखिएगा फिगर, 8 meter and 13 centimeter. Have you seen it? और बेस है तुम्हारा 24, तो ये तो हुआ तुम्हारा बेस, ये हुआ 8 मीटर 13 मीटर. आपको अभी सेकेंड उसमें फॉर्मूला में प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल टू half into base plus base into h1 plus half into base into h2. Okay, this is not a trapezium है ना, this is not a trapezium, this is a quadrilateral. तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस कॉमन है, तो बेस तो आप कॉमन निकाल लोगे, दैट इज 24, ये 24 तो आपको बाहर निकल आएगा. और h1 क्या है, 8 और 13, h1 इज 8 एंड 13, तो हाफ इंटू 24 ब्रैकेट में 13 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू, कैंसिल करो इसका आया 12 इंटू 21 दैट इज 252 मीटर स्क्वायर ऑफ दिस एरिया ऑफ द फील्ड. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बट फॉर दैट आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. रोम्बस के 2 फार्मूलाज होते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2. अगर 2 डायगोनल दिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा. और एक और होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बी इंटू एच, जस्ट लाइक पैरेललोग्राम. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में डायगोनल दिया ही हुआ है ऑलरेडी 7.5 और 12. आपको कुछ नहीं करना, हाफ इंटू 7.5 इंटू 12 कर दो, कैंसिल करके आंसर आपको आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस. बट इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज़ गिवन कि एक डायगोनल दिया हुआ है 8, एक डायगोनल दिया हुआ 8, साइड आपको पता ही है 555 गिवन है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर हाइट है 4.8, तो h हुआ 4.8. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल के फिर आप दूसरा डायगोनल निकालोगे. दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये h क्यों दिया है और बेस क्यों दिया है, उससे एरिया निकालना. एरिया निकाला, b इंटू एच, 5 इंटू 4.8 का आ गया 24. अब इस 24 को आप यूज़ करोगे हाफ इंटू d1 इंटू d2 में, क्योंकि 24 इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 दिया है तुम्हारा 8 और d2 आपको निकालना है, डायगोनल 2 निकालना है. तो 2 4 ज़ा 8 और 24 को 4 से डिवाइड किया, आ गया 6. तो आंसर आया आपका कितना, देख रहे हो, 24 इक्वल्स टू 4 इंटू d2, तो d2 इक्वल्स टू 24 बाई ये आया 6 सेंटीमीटर. तो दोनों केस आ गया, एरिया भी आ गया, डायगोनल 2 भी आ गया उस एरिया के मदद से. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, राइट. क्वेश्चन नंबर 7 में है, लुक एट केयरफुली, कि टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप्ड का है. और आपको पता ही है कि एक इतना बड़ा रोम्बस शेप्ड का टाइल्स तो एक कट्टे नहीं लगता ना घर पे, आप छोटे छोटे टाइल्स लगाते हो, तो वो लगे हैं 3000 टाइल्स. क्लियर कॉन्सेप्ट. अब डायगोनल उस जो छोटा वाला जो टाइल्स है उसका डायगोनल दिया है 45 और 30, तो एरिया ऑफ वन टाइल्स का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, क्योंकि ये टाइल्स किस कौन से शेप में है, रोम्बस की शेप में है. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो हाफ इंटू 45 इंटू 30 कितना आया, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आया एक टाइल का एरिया. ठीक है, दिस इज ऑफ वन टाइल्स एरिया. ओके, तो 3000 टाइल्स का कितना होगा, 675 इंटू 3000. ओके, 675 इंटू 3000. इसको जब सॉल्व किया तो अपना आया सेंटीमीटर स्क्वायर. बट एक्चुअली देखो, आप इसको चेंज क्यों करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है स्क्वायर मीटर में और अपना आंसर आया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यू हैव टू चेंज सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर. तो यह जाएगा 2025,000 अपॉन 100 इंटू 100. क्यों, क्योंकि पूछोगे ना आपके कहाँ से आया भाई 100. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर. तो यहाँ पे 2 हो गए ना, दैट्स वाई वी हैव रिटन 100 इंटू 100. कैंसिल वंसिल करो, आ गया 202.50 मीटर स्क्वायर का एरिया. ओके, अगर इतने टाइल्स लगा रहे हैं 3000 तो उसका एरिया आया इतना. अब इसकी कॉस्ट लगा लो भाई, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर मीटर का 4 रुपीज़ है, तो 202.50 मीटर स्क्वायर का इतना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया ₹810. है ना सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन. यहाँ पे देखो ध्यान से,
एक तरफ तो एक साइड इस फील्ड के एक तरफ तो रोड है और दूसरी तरफ है रिवर, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल लाइन चल रही है, पैरेलल, पैरेलल मतलब पैरेलल, बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम होगा, वो है 100 मीटर। तो एच तो क्लियर हो गया तुम्हारा 100। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है इतना, और एक कंडीशन दी है, इसको यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। साइड रिवर वाला जो साइड है इज पैरेलल टू दिस रोड एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड के पैरेलल भी है और इसका डबल है, मतलब अगर रोड x है तो रिवर का क्या हो जाएगा लेंथ 2x, डबल, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, 2 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया, हाफ, बेस नहीं दिया हुआ तो बेस को माना हमने, एक को x माना तो दूसरा अपने आप हो गया 2x इंटू एच इक्वल्स टू 10,500। सॉल्व करो, कितना आएगा, हाफ इंटू एक्स प्लस 2x का आया 3x इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10500, जो लगाना लगा दिया। 150x इक्वल्स टू इतना, तो x इक्वल्स टू कितना आया 70, 70 क्या मीटर। तो एक साइड का आया 70 तो दूसरी साइड की लेंथ कितनी आएगी 140 मीटर, जो कि साइड अलोंग द रिवर है। सो आंसर इज 140 मीटर साइड अलोंग्स द रिवर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। 2x मतलब 2 इंटू 70, okay, got it? Yeah. So I hope that if you understand, then kindly like and send some your questions, any doubt, okay, and thank you very much for watching.